नमस्कार, मैं आत्मज्योति आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। शुरू करते हैं सुर्खियों से। बीदर हैदराबाद रोड पर स्थित रेलवे गेट शाम 6 बजे से सुबह 3 बजे तक बंद। साइबर अपराधियों से कोई समझौता नहीं, सीएम बोम्मई ने कहा। कर्नाटक में जनरल बिपिन रावत पर अपमानजनक पोस्ट के लिए 2 फेसबुक यूजर्स के खिलाफ मामला दर्ज। बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस पर सरकार का बड़ा फैसला, पीएम मोदी ने दिया तोहफा। राजस्थान मेगा रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी पर किया हिंदुत्ववादी हमला। आज के दिन ही हुआ था दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का ऐलान। जाने इतिहास की और बड़ी घटनाएं। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचार से। बीदर हैदराबाद रोड पर स्थित शाहपुर गेट क्षेत्र में रेलवे गेट शाम 6 बजे से सुबह 3 बजे तक पटरियों का काम चलने के कारण बंद किया गया है। इस बीच यातायात को बाईपास मार्ग का उपयोग करना पड़ रहा है, जिससे शहर में पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन लोग मजबूर होकर देवा वन के पास रही बाईपास का उपयोग कर शहर में प्रवेश कर रहे हैं। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि साइबर अपराधियों के खिलाफ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यहां तक कि उन्होंने साइबर अपराधों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का भी आह्वान किया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने साइबर सिक्योर कर्नाटक के शुभारंभ पर कहा, साइबर अपराधियों के पीछे जाओ, कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हम उनके लिए शून्य सहनशीलता रखते हैं और साइबर अपराधों पर युद्ध छेड़ने का समय आ गया है। कर्नाटक पुलिस ने 2 फेसबुक अकाउंट के उपयोगकर्ताओं के खिलाफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मौत पर अपमानजनक संदेश पोस्ट करने का मामला दर्ज किया। मामले तटीय जिले मंगलुरु में दर्ज किए गए हैं। शहर के पुलिस आयुक्त एन सतीश कुमार ने कहा कि फेसबुक अकाउंट के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। अब लेते हैं छोटा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। अब ब्रेक के बाद देखते हैं अन्य समाचार। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में डिपॉजिटर्स फर्स्ट गारंटीड टाइम बाउंड डिपॉजिट इंश्योरेंस पेमेंट अप टू 5 लाख विषय पर कार्यक्रम को संबोधित किया। जमा राशि बीमा के दायरे में भारत में कार्यरत सभी वाणिज्यिक बैंकों में सभी तरह की जमा धनराशियों जैसे बचत, फिक्स, चालू और सावधि जमा आदि को शामिल कर दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए और देश के करोड़ों बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। दशकों से चली आ रही एक बड़ी समस्या का कैसे समाधान निकाला गया है, आज का दिन उसका साक्षी बन रहा है। आज के आयोजन को जो नाम दिया है उसमें डिपॉजिटर्स फर्स्ट की भावना को सबसे पहले रखना इसे और सटीक बना रहा है। बीते कुछ दिनों में 1 लाख से ज्यादा डिपॉजिटर्स को सालों से फंसा हुआ उनका पैसा वापस मिला है। ये राशि 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजस्थान के जयपुर में हो रही कांग्रेस महारैली में भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भारत हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। उन्होंने कहा कि 214 से देश में हिंदुत्ववादियों का राज है, अब हिंदुओं का राज वापस लाना है। उन्होंने हिंदू और हिंदुत्ववादियों में फर्क बताते हुए कहा कि महात्मा गांधी हिंदू थे और नथुराम गोडसे हिंदुत्ववादी।
इन्हें सत्ता चाहिए, ना कि सच, और हिंदू हमेशा सच के साथ रहता है और कभी डरता नहीं है। महंगाई हटाओ रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं हिंदुत्ववादी नहीं, मैं हिंदू हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनके 3-4 मित्रों ने 7 साल में देश को बर्बाद कर दिया। देश में महंगाई है, दर्द है, तो यह काम हिंदुत्ववादियों ने किया है। हिंदुत्ववादियों को किसी भी हालात में सत्ता चाहिए। सलोन रायबरेली ब्लॉक संसाधन केंद्र राजापुर मापी में एलिम्को कानपुर एवं बेसिक शिक्षा परिषद रायबरेली की ओर से दिव्यांग बच्चों के लिए उपकरण का वितरण किया जा रहा है, जिसमें ऊंचाहार जगतपुर राही सलोन, रोहनिया डी छतो, दीन शाह गौरा के चिन्हित बच्चों को ट्राईसाइकिल, छोटी 22 ट्राईसाइकिल, बड़ी 6 व्हील चेयर, छोटी 27 व्हील चेयर, बड़ी 13 सीपी चेयर, 21 एल्ब्रो क्रेज, छोटी बड़ी 16 रो लेटर, छोटे बड़े 28 MS ID किट, 52 ब्रेसलेट, 3 ब्रेल किट, 15 स्मार्ट गेम, 14 कान की मशीन और 57 FO बैसाखी 1st-2nd 16 का वितरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कृष्ण कुमार सिंह खंड विकास अधिकारी सलोन ने सरस्वती के चित्र पर मालार्पण से किया। स्वर्णिम विजय पर्व के कार्यक्रम में आज CDS जनरल बिपिन रावत का आखिरी वीडियो संदेश जारी किया गया। तमिलनाडु में कुन्नूर के पास हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में CDS जनरल बिपिन रावत का निधन हो चुका है। बता दें कि इंडिया गेट पर आज स्वर्णिम विजय पर्व कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इस कार्यक्रम में CDS जनरल बिपिन रावत का आखिरी संदेश जारी किया गया है। इस वीडियो मैसेज को उन्होंने विजय पर्व के लिए वेलिंगटन जाने से पहले रिकॉर्ड किया था। गोवा में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने पर महिलाओं के लिए सीधे नकदी हस्तांतरण योजना का वादा करने के एक दिन बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P चिदम्बरम ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा, भगवान गोवा का भला करें। तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा ने शनिवार को कहा कि गोवा में उनकी पार्टी के सत्ता में आने के बाद महंगाई का मुकाबला करने के लिए गारंटी युक्त आय में सहयोग के तौर पर हर घर की एक महिला को गृह लक्ष्मी नामक योजना के तहत प्रति माह 5,000 रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे। पाली क्षेत्र के सवराड़ में ANM सरोज बाला का पदोन्नति से नर्स स्टाफ पोस्ट पर बीकानेर लगाया जाने पर रविवार को ग्रामवासी व गौपुत्र सेना मारवाड़ पदाधिकारी द्वारा माला व साफा पहनाकर कोरोना महामारी में अच्छी दवाएं देकर सम्मान पत्र देकर विदाई की गई। तहसील कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार सवराड़ ने कहा कि 5 सालों में व कोरोना काल में सरोज बाला की सेवा एवं व्यवहार देखकर ग्रामवासी द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। देश की राजधानी दिल्ली के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल आज के दिन ही दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का ऐलान हुआ था। 1911 में आज ही के दिन कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को देश की राजधानी बनाने का फैसला किया गया था। ब्रिटेन के राजा रानी उस समय भारत के दौरे पर आए हुए थे और उन्होंने दिल्ली के बाहरी इलाके में आयोजित दिल्ली दरबार में यह ऐलान किया था कि भारत की राजधानी कलकत्ता की बजाय अब दिल्ली होगी। भारत के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा दूसरा शहर हो जो इतनी बार बसा और उजड़ा होगा। 1450 ईसा पूर्व इंद्रप्रस्थ के रूप में पहली बार पांडवों ने दिल्ली को बसाया। इस आधार पर दिल्ली 3 से 3,500 साल पुराना शहर है। इंद्रप्रस्थ वो जगह है जहां हम आज पुराने किले व खंडहर देखते हैं समाचार फिल्मों के। कुछ होता है कि सना सईद अब दिखती हैं बेहद ग्लैमरस। लेटेस्ट फोटो देख फैंस ने पूछा, ये वही अंजलि है? खेल जगत के समाचार। शोएब अख्तर ने हार्दिक पांड्या के फिटनेस को लेकर कहा, पहले ही दे दी थी चेतावनी। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। अगले बजट में सरकारी बैंकों को नहीं मिलेगी सरकारी पूंजी। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर हैदराबाद रोड पर स्थित रेलवे गेट शाम 6 बजे से सुबह 3 बजे तक बंद। साइबर अपराधियों से कोई समझौता नहीं, CM बोम्मई ने कहा। कर्नाटक में जनरल बिपिन रावत पर अपमानजनक पोस्ट के लिए 2 फेसबुक यूजर्स के खिलाफ मामला दर्ज। बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस पर सरकार का बड़ा फैसला, PM मोदी ने दिया तोहफा। राजस्थान मेगा रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी पर किया हिंदुत्ववादी हमला। आज के दिन ही हुआ था दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का ऐलान। जाने इतिहास की और बड़ी घटनाएं। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।